हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का 6 चैप्टर रेखाएं एवं कोण की एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड पार्ट करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कराए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह थे। आज आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखिए दी आकृति में ए बी समांतर सी डी, तो एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करो। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, हम लोग खाली चित्र हम लोगों को समझना है। अगर चित्र समझ में आ गया तो समझिए क्वेश्चन हो गया। इसमें कह रहा है कि ए बी और सी डी, ये जो दो लाइन्स है ना, ये पैरेलल हैं। ए बी समांतर है सी डी, तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि ए बी समांतर सी डी है, इसलिए ये जो x है ना, कोण x किसके बराबर हो जाएगा? 35 के बराबर हो जाएगा। मीन्स x बराबर हो जाएगा 35 डिग्री। क्यों हो गए आपके? अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल है ये? अल्टरनेट, या अल्टरनेट को कहते हैं हम एकांतर कोण। ठीक है, बस एक कोण निकल आया। दूसरा हम कौन सा निकाल सकते हैं? देखिए z निकाल सकते हैं, तथा z बराबर क्या होगा? ये देखिए, ये देखिए x और ये एकांतर हो गए, और z किसके साथ एकांतर? 85 के साथ, तो z बराबर हो जाएगा 85 डिग्री। ये भी कैसा है आपका? अल्टरनेट एंगल या आपका एकांतर कोण। अब क्या बात बचता है? केवल अब बचता है केवल हमारे पास ये बाई निकालने को। कौन सा? बाई निकालने को। तो बाई निकालने के हम लोग क्या करें? अब त्रिभुज ए बी, इसका कुछ नाम नहीं दिया है तो हम ओ रख लेते हैं। ट्रायंगल ए बी ओ में क्या हो जाएगा? किसी त्रिभुज के 3 कोण हैं, इनका योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। तो हम लिखेंगे x प्लस बाई प्लस 85 इक्वल टू 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए ये हो गया। अब x का मान हमें मालूम है क्या? हाँ, अब मालूम हो गया। कितना है? 35 प्लस बाई प्लस 85 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ देखो, 85 इन्हें हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 85 और 5 90, 30 120 हो गया। कितना हो गया? 120 डिग्री प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे बेटा क्या होगा? आपको बाई इक्वल टू मिल जाएगा कितना? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। सरल है, इजी है, लेकिन बेटा बार बार कहता हूँ एक चीज़ को कि ये हो सकता है कहीं पे प्लस माइनस इधर उधर हो, तो इन सारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है ना? मतलब जो भी आपकी रफ पेज एक लिख के बैठा करिए। हमने यहाँ पे लिख दिया कि 85 और 35 मिला के कितना हुआ? 120 हुआ। बट आप क्या करिएगा? आप फिर प्लस करिए कि 85 35 होता इतना ही है क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बेटा बिल्कुल सिंपल सा था। इससे पिछली एक्सरसाइज में उस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हुए थे, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि दी आकृति में यदि ए डी लंब है एल के, ये एल है। ठीक है, ये जो ए डी एक लाइन है, ये किस पे लंब है? एक लाइन एल है, ये ए डी लंब है एल पे, और कह रहा है बी सी लंब, बी सी जो है ये भी एल पे परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है कि तब एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे ये रेखा और ये रेखा दोनों एल पे लंब हैं। यहाँ हम लिखेंगे चूँकि बी सी परपेंडिकुलर एल तथा ए डी परपेंडिकुलर एल, मतलब ये दोनों रेखाएं इस पे लंब हैं, इसलिए क्या होगा? ये जो ए डी है वो पैरेलल होगी किसके? ए डी पैरेलल हो जाएगी बेटा बी सी की। मतलब ये दोनों की दोनों रेखाएं कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, अब देखिए, अब हमें करना क्या था? पैरेलल तो हो गई, अब हमें इससे करना क्या? हमें तो ये निकालना है ना, एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकलेगा? देखो ये पैरेलल लाइन होने से, ये पैरेलल लाइन होने से आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा क्या? क्या? एक तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा ये, और एक हमें ये कोण मिल जाएगा। ये कोण देखो इसके साथ एक अंतर बना रहा है ना, ये एक समांतर रेखाएं हो गई और ये एक तिर्यक रेखा काट गई, तो ये तो एक अंतर हो गया। इसे हम लिख लेते हैं कोण 1। निकाल लेंगे
इसे हम लिख लेते हैं कोण 2। आई थिंक ये भी निकाल लेंगे। ठीक है, जब ये दो कोण हमें मिल जाएंगे तो इस वाले त्रिभुज में x + 1 + 2 = 180 लगाएंगे, x का वैल्यू निकल आएगा। अब मेन प्रॉब्लम क्या बची कि एंगल 1 एंड 2 की वैल्यू फाइंड की जाए। ठीक है, तो देखिए, इसलिए एंगल 1 कितना हो जाएगा, ये दे रहा है 65 डिग्री। कैसे, यहाँ लिखेंगे हम एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, है ना, एकांतर कोण। चलिए ठीक है, तथा एंगल 2 + 125, ये एंगल 2, ये 125 एक रेखा पे है ना, तो क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री। आगे हम लिख देंगे लीनियर पेयर या रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। तो यहाँ से एंगल 2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ठीक है, चलो, तो एंगल 2 का वैल्यू यहाँ से आ गया क्या, एंगल 2 = बेटा आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 बचा, 17 में से 12 गया 5 बचा, मतलब 55 डिग्री आ गया। 180 माइनस 25 मतलब 55। ठीक है, अब हमें एंगल 1 भी देखिए मालूम हो गया था और ये एंगल 2 भी मालूम हो गया। तो हमें करना क्या था, हमें तो x निकालना था। x किस त्रिभुज से निकलेगा, त्रिभुज ACD से। अब त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में देखिए क्या है, एंगल 1 मतलब x + 1 + 2, यही होगा ना, वही लिख लेते हैं, x + एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री। x का वैल्यू तो हम x ही रख लेते हैं, प्लस एंगल 1 का वैल्यू ऊपर आया है कितना 65 डिग्री आया है, प्लस एंगल 2 आया है 55 डिग्री = 180 डिग्री। इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो x प्लस ये कितना हो जाएगा 60 120 डिग्री हो जाएगा = 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, मीन्स x = 60 डिग्री। ठीक है, आइए क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 भी। ये कह रहा है, देखिए, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करो। ये एक आकृति गिवन है, उसमें आपको ये x निकालना है। देखो कितना सिंपल है। यहाँ पे पहले हम ये देखें, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं स्पेशली। कौन से, एक तो त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज ADE है। क्या किसी एक त्रिभुज के आपको दो कोण मालूम है? हाँ मालूम है। कौन से, त्रिभुज ABC के। तो हम पहले त्रिभुज ABC की बात करते हैं। देखो, त्रिभुज ABC में किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो A, इस पूरे कोण को नाम दे दिया हमने A, कोण A प्लस ये कोण है इसका 90 डिग्री प्लस ऊपर वाला कोण है 30 डिग्री = क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A प्लस ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री = 180 डिग्री। तो इससे एंगल A का वैल्यू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, मीन्स एंगल A = आ गया आपका 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। एंगल A तो हमें निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना है, हमें तो x निकालना है। तो देखो, अब ये एंगल आपको मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, नहीं हुआ, हो गया कितना 60, ये x है 110। तो अब हम ये त्रिभुज ले लेते हैं ना। अब त्रिभुज ADE में, ADE को देखिए, अब ADE में क्या होगा, एंगल A प्लस x प्लस 110 डिग्री = 180 डिग्री। एंगल A का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना है 60 डिग्री प्लस x प्लस 110 डिग्री = 180 डिग्री। जब इन दोनों को हमने प्लस किया तो हो गया 170 डिग्री प्लस x = 180 डिग्री। तो यहाँ से x = आएगा 180 डिग्री माइनस 170 डिग्री, मीन्स x = क्या आ गया बेटा 10 डिग्री।
एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। ये हमारा आंसर, ठीक है। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेंगे स्कूल में तो आपको उसको बताते हैं, ठीक है। थोड़ी सी उसमें मिस्टेक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो यदि पी क्यू आर आपका गिवन है, ठीक है। और इसमें पूछा क्या है बेटा, क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं इसे पहले सही करता हूँ। हाँ, ये एंगल जो गिवन है ना, ये बेटा x है। ये कह रहा है ना क्वेश्चन में x का मान ज्ञात करो, बट इसमें x कहीं नहीं है, तो ये एंगल x है, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये कोई त्रिभुज तो है नहीं, या त्रिभुज है नहीं। इसके दो तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तो देखो ये चतुर्भुज बन रहा है बेटा, क्या बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो एक तरीका तो ये है, ये कितना हो गया देखिए, 60 20 80 40 120, ये कोण 120 अंश हो गया। ये कोण सॉरी इन तीन कोणों का योगफल 120 अंश हो गया। तो केवल ये वाला कोण कितने अंश का होगा? 360 माइनस 120। 360 में से 120 को आप माइनस कर दीजिए, 360 में से 120 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 360 माइनस 120 कितना बच गया? 240। अब 240 ये एंगल इतना 240 है, पूरा एंगल कितना है? 360 है। 360 में से इसको माइनस कर दीजिए, मतलब फाइनली आपको कितना मिलने वाला? एंगल एक्स 120 मिलेगा। या हम ये कह सकते हैं कि ये इन तीनों एंगल का सम जो आएगा वही कोण होगा। कैसे आएगा समझ में आया? हम पहले तो ये एंगल निकाल सकते हैं। ये एंगल कैसे निकलेंगे? इन किसी ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज पी क्यू आर, ये दिया नहीं इसने, यहाँ पे हम कोई एक लेटर मान लेते, सपोज करिए एस मान लिया। क्या मान लिया? एस। तो पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। इन दोनों को हमने जोड़ लिया, जोड़ यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 300 और तो कितना होगा 120। 360 से 120 घटा दीजिए तो कितना बच गया आपका? 240। कितना बचा? 240। अब ये एंगल आ गया पूरा 240। 360 से हटा दीजिए फिर 120 आएगा, मतलब x का वैल्यू कितना आ जा रहा है आपका? 120 आ जाएगा। लेकिन अभी हम चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट ना यूज़ करके जो ट्रायंगल पढ़ रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट से आपको बता रहे हैं कैसे होगा। देखिए हम इसमें ये रचना कर ले रहे हैं, इस पॉइंट का नाम बेटा हमने एस रखा है, ठीक है, चित्र से देखो। और इसको हमने कहाँ तक बढ़ा दिया? यहाँ तक बढ़ा दिया, टी तक बढ़ा दिया है। कहाँ तक बढ़ा दिया? टी तक बढ़ा दिया है। तो अब क्या करें? देखिए यहाँ पे रचना कर देते हैं। रचना पी एस को बिंदु टी तक आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, ठीक है। अब देखो ये कोण हो गया आपका कोण 1 और ये है कोण 2। हमें निकालना है x, हमें निकालना है x। तो देखो बढ़ाया तो कोण, इसलिए कोण 1 बराबर क्या होगा? 60 प्लस 20। अरे ये कोण इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। अरे भाई ये बहिष कोण हो गया। अभी लिख देते हैं आगे हम, क्या होगा? त्रिभुज क्यू टी पी का बहिष कोण, बहिष कोण, ठीक है। चलो तो कोण 1 कितना आ गया? कोण 1 आ गया आपका 80 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं त्रिभुज एस टी आर में, आर एस टी में लिख लो, त्रिभुज आर एस टी में, आर एस टी त्रिभुज में क्या होगा? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 40 डिग्री, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180। कोण 1 का वैल्यू हमें मालूम है 80 है, प्लस कोण 2 प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। कितना हो गया? 120 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस
कोण 2, ये तुमने जोड़ लिया 120 प्लस कोण 2 इक्वल टू कितना आ गया 80 डिग्री। तो कोण 2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, मतलब कोण 2 कितना आ गया, कोण 2 की वैल्यू आ गई आपके पास 60 डिग्री। अब देखो चित्र में ये जो कोण 2 है ना ये 60 आ गया, तो x अब आपका कितना 180 माइनस 60 मीन्स 120 आ गया ना, है ना। तो देखो अब कोण 2 प्लस x बराबर 180 डिग्री, क्यों, इसे लिखते हैं रैखिक युग्म। क्या है ये, रैखिक युग्म। तो कोण 2 का वैल्यू रख लेते हैं 60 प्लस x बराबर 180 डिग्री, x बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो x बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। कितना हो गया 120 डिग्री। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट था उससे हमने आपको बता दिया कि जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट है, मतलब किसी त्रिभुज का जो बहिष कोण कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू हमने आपको बता दिया। अदरवाइज ये जो आपका PQRS एक चतुर्भुज भी है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है, 2 कोण दिए हुए हैं, आप तीसरा कोण निकाल सकते हो। जब तीसरा कोण निकल आए तो उसके बाह्य वाला कोण 360 से माइनस करके निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।